प्रेस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद की तरफ से सभी छात्रों को झारखंड एपीयू में बैठने के लिए शुभकामनाएं। सभी छात्रों को जो एपीयू का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस इंटरव्यू के बारे में आज उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है। झारखंड एपीयू के साक्षात्कार में कैसे हम सफल हों, हम इस पर आपको बताने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में सफल होने के लिए अब आपकी डेट आ चुकी है। इंटरव्यू अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। 4, 5, 6 तारीख को ऐसा इंटरव्यू होने वाला है। ऐसे इंटरव्यू में आपसे जिन जिन विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें सबसे पहले झारखंड एपीयू का सिलेबस, जिसमें फॉरेस्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, मोटर व्हीकल एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ द डायन, आईटी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, एसेंशियल कमोडिटीज, डीपी एक्ट, SC/ST एक्ट, JJ एक्ट, एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतने एक्टों पे आपके सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे टॉपिक करंट केस लॉ पूछे जाएंगे जो 2020-21 में आए हुए हैं, उनको हम आपको बताएंगे, करंट केस लॉ। इसके अलावा जो मुख्य साक्षात्कार है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण देखा जाएगा। क्या किस तरीके से आप बोर्ड के समक्ष व्यवहार करते हैं, किस तरीके से आप बोर्ड के समक्ष बैठते हैं, किस तरीके से गेट के बाहर से चलते हुए अंदर आएंगे, किस तरीके से अभिवादन करेंगे, किस तरीके से बोर्ड को रिस्पेक्ट देंगे, इन सारी चीज़ों पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी दशा में आपको अपने व्यक्तित्व का एक अच्छा परीक्षण कराना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी आपको जानकारी है उस जानकारी को समुचित तरीके से बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा। सपोज कोई भी नॉलेज अगर आपके पास है तो बोर्ड के समक्ष इस तरीके से पेश करिए कि लगे आप उसके बारे में जानते हैं। सपोज दैट लॉकडाउन के कारण अगर क्वेश्चन बोर्ड में थोड़ी देर के लिए आता है, जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन या कोविड-19 के कारण किसी इन्वेस्टिगेशन की अवधि 90 दिन निकल जा रही है। 90 दिन निकलने के बाद भी क्या परमिट किया जा सकता है पुलिस को और देने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए परमिट किया जा सकता है कि नहीं? बहुत पोलाइटली आप इस पर उत्तर दीजिए कि क्या उनको परमिट किया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि एक तरफ एक्यूज्ड का राइट है आर्टिकल 21 का, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उनकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। एक तरफ पुलिस का लॉकडाउन की वजह से उनको व्यस्तता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं। दोनों पर क्या वायलेंस, कैसे उत्तर आप देंगे, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर आप हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से कौन से कपड़े आप चॉइस करेंगे। आपका डार्क पैंट और हल्के कलर का शर्ट रहेगा, फुल बाहीं का आपका शर्ट रहेगा, जूता कोशिश हो काले कलर का ही पहनिए आप। टाई आप बिल्कुल लगा लीजिए। अगर कोई असहजता नहीं महसूस होती है तो आप टाई लगा सकते हैं। सूट आपको पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिविल जज के परीक्षाओं में सूट पहनना थोड़ा ठीक लगता है। इसमें सूट आपको पहनने की ज़रूरत नहीं, बिना सूट के ही आप दे सकते हैं। लड़कियां अगर लंबी हैं तो फिर उनको साड़ी में अपने इंटरव्यू को फेस करना चाहिए। अगर आपका लंबाई कम है तो आप सूट पहन करके जाइए। लड़कियों के बारे में ध्यान है, गहने उनको अपने इंटरव्यू कक्ष में ज़्यादा पहन करके नहीं जाना है, श्रृंगार बहुत ज़्यादा करके नहीं जाना है, नेचुरल फॉर्म में जाना है। लड़कों के लिए भी यही स्थिति है कि आप ब्रेसलेट हो, चैन हो, इन सब पहन करके आप ना जाइए। एक गुड बिहेवियर का ये परिचायक नहीं है। आप एक साधारण वेशभूषा जो है उसी में जाएंगे। ये नहीं स्वामी विवेकानंद की तरह तोता कलर का शर्ट पहन लें, कोई पंडित बता दी इस तरीके, ये सब कोई भी रिस्क आप नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी लिए हैं धोखा खाए हैं।
इंटरव्यू में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं, बहुत सामान्य से प्रश्न होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को उत्तर देने में कठिनाई सी होती है। जैसे कोई भी एक छोटा सवाल ले लें कि संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। सीआरपीसी से हम आपको लेके बता रहे हैं, इन्हीं का उत्तर वो आपसे जानना चाहते हैं। आईपीसी में बोनाफाइड किसे कहते हैं, थेफ्ट किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं। वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में पिथ एंड सब्सटेंस किसे कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, इमरजेंसी में भी क्या 21 बना रहता है या सस्पेंड हो जाता है। इसी तरीके से जेजे एक्ट में एक लड़का जो 14 साल का है चोरी करता है साइकिल की, क्या ऐसे बच्चे की बेल जेजे एक्ट में हो जाएगी, और अगर होती है तो क्या यह मैंडेटरी होगी कि नहीं। SC/ST एक्ट में इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि दो बच्चे कमरे में हैं, एक SC एक नॉन SC है और दोनों में गाली गलौज होता है, तो क्या SC का ऑफेंस बनेगा कि नहीं। DP एक्ट में इसी तरीके से अगर नई नवेली दुल्हन सारा सामान लेकर के ससुराल आती है और उन सामानों को उनकी सास उनको वापस नहीं करती है, उनका बेड नहीं देती है, तो फिर वह लड़की क्या कानूनी कार्यवाही कर सकती है। इसी तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 7, सेक्शन 13 पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कोई बड़ी केस आप बताइए करप्शन की, कौन मंत्री करप्शन के केस में जेल भेजा गया, कौन गृह मंत्री करप्शन केस में जेल भेजा गया, ये पूछा जा सकता है। करप्शन एक्ट में क्या जजेज भी आते हैं कि नहीं आते हैं, वो केस ला आप उनको बताइएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आपसे जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो IPC 378 से जोड़ करके कि IPC में जो चोरी होती है तो क्या बिजली की भी चोरी हो सकती है। 2003 में बिजली की चोरी के बारे में जो लॉ बनाया गया है वो सेक्शन 135 में है। हम आमतौर पर कहते रहते हैं कटिया मार का बिजली चोरी लोग कर रहे हैं, तो बिजली चोरी IPC में कहाँ दंडनीय है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कहाँ दंडनीय है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से मोटर एक्सीडेंट क्लेम में नो फॉल्ट लाइबिलिटी क्या है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ अपील करने के लिए क्या कुछ सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट में वो कौन से सेक्शंस हैं जिन सेक्शन के अधीन एक्सप्लोसिव एक्ट के मुकदमे को जब किसी पर लगाया जाता है तो उसको सुरक्षा दी गई है, अर्थात एक्सप्लोसिव एक्ट का दुरुपयोग ना होने पावे, इसके लिए उस एक्ट में कौन सी धारा बनाई गई है जो दुरुपयोग इसका ना करे पुलिस। आर्म्स एक्ट में कैसे आप लाइसेंस प्राप्त करेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है। क्या प्रक्रिया है लाइसेंस प्राप्त करने की। साथ ही साथ किसी वाहन को कैसे चेक किया जाएगा, मजिस्ट्रेट कब तलाशी लेगा, ये आर्म्स एक्ट में पूछे जाएंगे। पॉक्सो एक्ट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बच्चे की उम्र का निर्धारण कैसे किया जाता है, मेडिकल कैसे होता, बच्चों का बयान कैसे होता है, ये सारे सवाल आपसे किए जा सकते हैं। DS जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज जिला कचहरी के बगल जगराम चौराहे पर है। हर साक्षात्कार में जितने भी स्टूडेंट इसके इंटरव्यू में फेस करते हैं, कोशिश रहती हर स्टूडेंट क्वालिफाई करे, फिर भी लगभग 60 से 70% उसमें से क्वालिफाई करते हैं। आपका मॉक इंटरव्यू DS जुडिशियल एकेडमी में 23 सितंबर दिन में 11 बजे से शुरू हो रहा है और प्रतिदिन 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक लगातार आपका इंटरव्यू चलेगा। 11 बजे से 12 बजे तक झारखंड PCSA का APO झारखंड का इंटरव्यू चलेगा, जिसमें इन सारे प्रश्नों को उत्तर को हम बोर्ड में बैठ करके आपसे पूछेंगे, उसका उत्तर बताएंगे।
एक फीडबैक आपको देंगे, पूरी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपके मोबाइल पर देंगे और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में किस पोर्शन पे आपसे कहाँ गलती हो रही है वह हम बताने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम आपको सिलेक्शन करा देंगे। बीच बीच में हम आपकी जो टाइम बचेगा उस पर क्लास में आपको बैठा करके बताएंगे कि किस विषय में से कहाँ से क्वेश्चन उठेगा और उसका उत्तर भी हम बताने का प्रयास करेंगे। बोर्ड जो भी आपसे प्रश्न करेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर ज़रूरी नहीं आपको आता हो। पोलाइटली आप बिल्कुल इनकार कर दीजिए, सॉरी सर नहीं आ रहा है। लेकिन झूठ आप कभी मत बोलिएगा, क्योंकि झूठ बोलने वालों के साथ बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो इसी का चेक करते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा आप एपीओ में ही क्यों जाना चाहते हैं, कौन सा ऐसा एपीओ भारत का है जो आपको प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रभावित हुए, या कौन सा जज आपको प्रभावित कर रहा है। इस तरीके से एपीओ बनने की तमन्ना कहाँ से आपको उठी वह भी वो जानना चाहेंगे। कोई भी गलती अगर आपसे हो जाए इंटरव्यू में, उस गलती को स्वीकार करके क्षमा मांगिएगा। मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाए, गलत उत्तर, उसको क्षमा मांगिएगा। बोर्ड अगर कोई प्रश्न पूछ रहा हो, उत्तर आपको नहीं क्लियर आ रहा तो सॉरी बोलिएगा। प्रश्न नहीं समझ आ रहा हो तो क्षमा मांगते हुए इन पर बोलिए कि हमें इसका उत्तर आप दोबारा बता दीजिए। भारत में लॉ में काफ़ी चेंजिंग आई है। 2013 से 21 के बीच में जितने संशोधन हो रहे हैं उन सारे संशोधनों को आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। हमारे पास आएंगे तो हम सारे संशोधनों को तो आपको बताएंगे ही। 2013, 2018, 2019 रेप केसेस को लेकर के बेल में परिवर्तन किया गया है। SC/ST एक्ट में परिवर्तन किया गया है। बिना लड़की को सुने हुए, लड़की के लायर को सुने हुए, बिना गवर्नमेंट को सुने हुए बेल नहीं होगी। एंटीसिपेटरी बेल में तमाम ऐसे अधिनियम हैं जिसमें बेल नहीं होती है, उनमें गैंगस्टर है भी एक। तो इन सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। गैंगस्टर में बेल नहीं होगी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में बेल नहीं होगी, डॉवरी डेथ में बेल नहीं होगी, बर्निंग वाइफ में बेल नहीं होगी। तो ये नई नई चीज़ों को, चूँकि सारी चीज़ें आप कवर नहीं कर पाते तो एक्सपर्ट आपको इन चीज़ों को बताता है। हम आपको बैठना बताएंगे, कपड़े कौन पहनेंगे बताएंगे, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमारे मॉक में आप शामिल होइए। 23 तारीख से 23 सितंबर दिन में 11 बजे से हमारा मॉक शुरू होगा और प्रतिदिन 29 सितंबर तक ये मॉक आपका चलता रहेगा। सभी एपीओ झारखंड छात्रों को जो झारखंड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, DS जुडिशियल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।